क्या विकास मोदी की गारंटी पूरा हुई कि नहीं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जय धुरेंद्र सिंह, क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है विकास का मुद्दा के मोदी की गारंटी 10 साल में मिली कि नहीं मिली? मोदी की गारंटी की बात आप करते हैं? हाँ। अरे तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। अच्छा, तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। चीख चीख कर करे गवाही राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोल कर वोट लिया। सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। राम राज आ गया, आपको खुशी होना चाहिए, मंदिर में घंटा बजाना चाहिए। अब मंदिर में जाते हैं क्यों नहीं? अरे मंदिर में क्यों नहीं जाते? मंदिर क्यों नहीं गए आप लोग? राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते। अच्छा, बीजेपी वालों से बोल रहा है अजय धुरंधर। हाँ। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझे, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। और आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बना, अजय धुरंधर को बहुत खुशी हुई। हाँ। लेकिन अधूरे मंदिर में हमारे भगवान श्री राम जी को बैठा दिया गया है। हाँ। इसलिए अजय धुरंधर बोल रहा है कि ये जो राम मंदिर में बैठे हैं चुनावी राम हैं। तो अजय धुरंधर बोलना चाहता है कि मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम है, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। किसको? राम जी को। राम जी को। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भरे पाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। और मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। हाँ। तो मोदी जी से अजय धुरंधर पूछ भी रहा है कि दलितों के सबेरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में ना आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। और 4 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं मंदिर पर। हाँ, बोल ही दी आप कि रोजगार काहे नहीं सबको दिलवाते हो, बात हम करें तो फिर मंदिर दिखलाते हो। मंदिर से गरीब का तो पेट नहीं भरता, रोटी नहीं मिलती उसको भूखों है वो मरता। महंगाई से हमको तुम रोज लुटवाते हो, बात हम करें तो पाकिस्तान बुलवाते हो। मोदी जी से बोल रहा हूँ और योगी जी से भी। हाँ। और यही आजकल हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहना है कि महंगाई से हमको तुम रोज लुटवाते हो, बात हम करें तो पाकिस्तान बुलवाते हो। झूठ का कोहरा अब देश पर तो छाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। 2014 से पहले कहीं नहीं बनवाए थे, क्या चीज? क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? राम मंदिर बीजेपी की सरकार में बनती तो विरोध करते हैं आप लोग। ये फैसला किसका है? पत्रकार महोदय आप बताइए, फैसला किसका है? ये कब से लटका मोदी हुआ का था? है, कब मोदी से का फैसला लटका हुआ है। था? अगर कोर्ट का समय अब आया है, हाँ। हम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बारिश करा दो, तो हाँ। बारिश करा देंगे। अब जब उसका मौसम होगा, ऊपर मौसम बनेगा तभी तो आएगा। तो ये कोर्ट का फैसला जब समय था तब निकल के आया है। तो मंदिर बना तो क्रेडिट लेंगे कि नहीं लेंगे बीजेपी? तो क्रेडिट क्यों लेंगे? तो हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पे शहीद हो गए, हाँ। उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? अच्छा। और 40 जवान अभी पुलवामा में शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? गलवान में 20 जवान हमारे शहीद हो गए, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते मोदी जी? महिलाओं का सम्मान मिला सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में, बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? हिंदुस्तान का हिस्सा है। हाँ। मणिपुर बरखुरदार हाँ। और घोड़ा बेच को सो रही क्या मोदी सरकार? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये केवल नारा है? वोट ले लिया, सरकार बना ली, अब कर लिया किनारा है। मोदी की गारंटी अपने को नहीं देखा जा रहा। सीए देखिए 370 देखिए, यूसीसी देखिए, 3 तलाक हटा दिया।
अरे इनके जुमले लंबे लंबे, हाँ। झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे, चाय बेच कर लाए हैं। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे, चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छाटी सबकी, अब खुद की कल्लाए। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। आप लोग देखते ना नहीं चाहते गरीब जी को प्रधानमंत्री बना, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, अब लोग क्यों नहीं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना? हाँ? तो वही हम लोगों से पकौड़ा तलवाएंगे। वो चाय बेचते थे ट्रेन में, हाँ। चाय चाय ऐसे ही तो बेचते थे ट्रेन में मोदी जी। हाँ। तो मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। तो पकौड़ा बेचने को रोजगार नहीं मानते हैं? मोदी जी तुम मुझे सिखाओ, पहले पूरा सुना करिए आप। मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। भविष्य देश के घूम रहे हैं मारे मारे सड़कों पर, वजीर हमारा बहरा है और राजा भी है काना, और राजा भी है काना। तो पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं समझते आप? रोजगार? हाँ? तो अमित शाह का लड़का जो आईसीसी में बैठा हुआ, उसको पकौड़े क्यों नहीं तलवाते अमित शाह? अरे उसका योग्यता है महाराज, उसकी योग्यता है। हाँ, उसके तो पास डिग्री योग्यता दिखाए, कंपटीशन करवाए, मुझसे कंपटीशन करवाए उसका। अच्छा नहीं तो वो मेरे सामने क्वेश्चन पूछे जाए उससे। क्या लगता है वो उसके पास योग्यता नहीं है, बीसीसी के बन गए? कोई योग्यता नहीं है, हमको तो लगता है अंगूठा टेक ही है वो। महाराज मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है। हाँ। अरे अमित शाह कितना पढ़े हैं? इतना आप सोचिए हाँ। कि अमित शाह जी इसी जीआईसी ग्राउंड में आए हुए थे और लोगों से कह रहे थे, अगली बार जनता से कह रहे थे, और जनता भी इतनी महामूर्ख, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट जनता को, क्योंकि अमित शाह कह रहे थे कि कक्षा 12 पढ़ लोगे, इंटर में एडमिशन कराओगे तो सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। भैया दुनिया बेवकूफ़ है, 12 पढ़ के इंटर में एडमिशन कराई, 5,000 10,000 का लैपटॉप कोई 1 साल अपना बर्बाद करेगा? तो जनता भी उसमें तालियां बजा रही थी। भैया सही है बात ना? तो सही बात हो तो तालियां क्यों हैं नहीं आ रही आप लोगों की यार? तो ले रहे हैं आपको, तो तालियां बजाएं। 12 कक्षा पढ़ा हो बच्चा, इंटर फिर करवाते हैं। हाँ। इतना नॉलेज कहाँ से लाते हमको नहीं बताते हैं। 12 कक्षा पढ़ा हो बच्चा, इंटर फिर करवाते हैं, इतना नॉलेज कहाँ से लाते हमको नहीं बताते हैं। कसम राम की तुम्हें शाह जी, हमको भी बतलाओ, नहीं कहेंगे कभी किसी से, कसम तुम्हारी खाते हैं, कसम तुम्हारी खाते हैं। अरे विश्व गुरु बन गया विश्व गुरु, अब देखता क्यों नहीं विश्व गुरु को? विश्व गुरु मानते है भी नहीं विश्व गुरु। तो विश्व गुरु की परिभाषा सुन लीजिए आप हाँ। पत्रकार महोदय। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर, चड्ढी तेरी उतर जाएगी, आपकी भी उतरेगी। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। और विश्वगुरु की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, 5 किलो राशन की खातिर जहाँ लाइन में लगते हैं, बात सही हो तो तालियां की गड़गड़ाहट आनी चाहिए, बात सही हो तो पहले सुनिए। 5 किलो राशन की खातिर जहाँ लाइन में लगते हैं, विश्वगुरु तो हम ही है भैया जहाँ में डंके बजते हैं। 5 किलो राशन खाने वाला देश, लाइन में लगने वाला विश्वगुरु है। आज भी मोदी जी बोलते हैं, उनकी होल्डिंगें लगी है ये अभी चौराहे पे आगे कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दे रहा हूँ, 5 किलो लगे कि नहीं? अरे तो खुश रहिए ना 5 किलो राशन से। वाह भाई वाह वाह, 5 किलो राशन का टुकड़ा। कांग्रेस ने 10 किलो का वादा कर दिया है। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि 5 किलो में सारी जनता उधर जा रही है, हम 10 किलो देंगे। तो ये लालच ये लालच तो है ही है, लालच दे रही कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस लालच दे रही है, हम बिल्कुल बोलते हैं। हम मोदी के बाद कांग्रेस से लालच दे रही है। और तेल भी दे रही है। लालच दे रही है, क्या क्यों कहते हैं मोदी का? आज कांग्रेस भी लालच दे रही है। राशन का चारा डाल रहे, हाँ हर बार बिछाते जाल रहे। हाँ। राशन का चारा डाल रहे, हर बार बिछाते जाल रहे, मछली जाल में फिर फंस जाए और इनका पूरा ताल रहे। इसीलिए
राशन का चारा डाल रहे, हर बार बिछाते जाल रहे, मछली जाल में फिर फंस जाए और इनका पूरा ताल रहे, फिर 5 साल तक मछली का चारा खुद ये खाएंगे, इसीलिए तो राशन देकर मछली को खुद पाल रहे। और जो भाई साहब बोलते हैं ना कि 5 किलो दे रहे हैं, राहुल जी ने 10 किलो का वादा कर लिया, तो फ्री में राशन दे रहे, बीजेपी वाले गाते हैं, इतना तो बतलाओ भैया, मोदी अपने घर से लाते हैं। अरे हमें से लेती, हमें को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी थी, हमें से लेती, हमें को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी थी। राहुल भैया आ रहे, बस 24 की देरी थी, बस 24 की देरी थी। फ्री का राशन ये कहते हैं, सुनिए आप, फ्री का राशन ये कहते हैं, फ्री कहाँ से बांटेंगे, सबकी जेब कतरने वाले अपना थूका चाटेंगे। एक सवाल